अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एम एस गोड यूट्यूब चैनल में। आप सभी का फिर से स्वागत है। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको पढ़कर बताएंगे हज़रत जिनेरा की मोहब्बत दास्तान इलाही। किस्सा बहुत दिलचस्प है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यानी हमारे चैनल को फॉलो कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सैयदा जिनेरा एक सहाबी हैं जो कि अबू जहल की खादिमा थी। आपने कलमा पढ़ लिया। अबू जहल को जब इस बात का पता चला तो उसने जाकर पूछा, क्या आपने कलमा पढ़ लिया? फरमाया, हाँ। आप बड़ी उम्र की थी, मुशक्क़तें नहीं उठा सकती थी, मगर अबू जहल ने एक दिन अपने दोस्तों को बुलाया और उनके सामने उन्हें मारना शुरू कर दिया, लेकिन बर्दाश्त करती रही, क्योंकि वह तो अल्लाह के नाम पर बड़ी से बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी। जब उसने देखा कि मारने के बावजूद उनकी ज़बान से कुछ नहीं निकला तो उसने आपके सर पर कोई चीज़ मारी, जिससे आपकी आंखों की रोशनी चली गई और आप अंधी हो गई। अब उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहने लगे, देखो, हमारे बुतों की पूजा छोड़ चुकी थी, इसलिए हमारे बुतों ने तुम्हें अंधा कर दिया। मार बर्दाश्त कर चुकी थी, मुशक्क़तें उठा चुकी थी, सब सजाएं बर्दाश्त करना आसान थी, मगर जब उन्होंने यह बात कही तो आप बर्दाश्त न कर सकी। चुनाचे फौरन तड़प उठी और उसी वक्त कमरे में जाकर सजदे में गिर गई और अपने महबूब हकीकी से राज व नियाज की बातें करने लगी। अर्ज किया कि ए अल्लाह, उन्होंने मुझे सजाएं दी तो मैंने बर्दाश्त किया, मेरी हड्डियां भी तोड़ देते, वे मेरे जिस्म की छलनी छलनी कर देते तो मैं यह सब कुछ बर्दाश्त कर लेती, मगर तेरी शान में गुस्ताखी की कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। वे तो यूँ कहते हैं कि हमारे बुतों ने तुम्हारी रोशनी छीन ली। ए अल्लाह, जब मैं कुछ नहीं थी तो तूने मुझे बनाया, रोशनी भी अता कर दी, अब तूने ही रोशनी वापस ले ली। ए अल्लाह, तू मुझे दोबारा रोशनी अता फरमा दे ताकि मैं इन पर तेरी अजमत खुल जाए। अभी दुआ वाले हाथ चेहरे पर नहीं थे, फेरे भी नहीं थे। अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत ने आपकी रोशनी लौटा दी। सुभान अल्लाह। इस वक्त मर्द तो मर्द, औरतें भी मोहब्बत इलाही को जज्बा भरा हुआ था। जब इश्क से तेरे भर गए हम, तू ही रहा जिधर गए हम, तेरी ही तरफ को राह निकली, भूले भटके जिधर गए हम। वाह, सुभान अल्लाह। ये थी असली मोहब्बत, दीन मोहब्बत, खुदा से मोहब्बत भरी एक और गुफ्तगू पेश करते हैं। बनी इसराइल में एक सादा सा आदमी बैठा बातें कर रहा था कि ए अल्लाह, मैंने सुना है कि तेरी बीवी नहीं है, तेरे बच्चे नहीं हैं, कभी तेरे पास आता तो मैं भी तेरी खिदमत करता, मैं तेरे कपड़े धोता, तुझे खाना देता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उधर से गुजर रहे थे। फरमाने लगे, ए अल्लाह के बंदे, यह तो अल्लाह की शान में गुस्ताखी है। सादा सा आदमी था, डर गया, कांप गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसका डरना और कांपना इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमा दी, जिसको किसी शायर ने यूँ कहा, तू बराए वसल करदन आदमी, तू बराए वसल करदल आदमी, न बराए फसल करदन आदमी। फरमा, ए नबी, मैंने तुझे जोड़ने के लिए भेजा था, तोड़ने के लिए नहीं भेजा था। क्योंकि इसके लिए कि अगरचे ज़ाहिरी तौर पर बातों का मतलब सही नहीं था, लेकिन मोहब्बत तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से थी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और मोहब्बत इलाही। फरमाया, मोहब्बत इलाही का जज्बा इंसान के दिल में हो तो अल्लाह ताला बड़ी कदरदानी फरमाते हैं। मोहब्बत में ऐसी कैफियत हो जैसी हजरत अब्दुल्ला बिन जुल बजादैन रज़ियल्लाहु अन्हु को नसीब हुई थी।
फरमाया, यह एक नौजवान साहबी थे जो मदीने तैयबा से कुछ फासले पर एक बस्ती में रहते थे। दोस्तों में से मालूम हुआ कि मदीने तैयबा में एक पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। चुनाचे हाजिर हुए और चोरी छिपे कलिमा पढ़ लिया। जब वापस घर आए तो घर के सब लोग अभी काफिर थे, लेकिन मोहब्बत तो यह चीज है कि जो छिप नहीं सकती थी। अपनी तरफ से तो छिपाया, लेकिन किसी को पता न चले, मगर नबी अलैहिस्सलाम का कोई जिक्र करता तो वे मुतवज्जा होते। एकदम सी मोहब्बत छिप न सकी जब तेरा किसी ने नाम लिया। सुभान अल्लाह। चुनाचे घर वालों ने अंदाजा लगा लिया कि कोई न कोई मामला जरूर है। एक दिन चचा ने खड़ा करके पूछा, बताओ भाई, कलमा पढ़ लिया? आपने फरमाया, जी हाँ। चचा कहने लगे, अब तेरे सामने दो रास्ते हैं, या तो कलिमा पढ़कर घर से निकल जा, और अगर घर में रहना है तो फिर हमारे दीन को कबूल कर ले। चुनाचे एक ही लम्हे में फैसला कर लिया। फरमाने लगे, मैं घर छोड़कर तो जा सकता हूँ, लेकिन अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ सकता। चचा ने बहुत मारा पीटा भी, और जाते हुए जिस्म के कपड़े भी उतार लिए। जिस्म पर कोई कपड़ा न था। माँ तो आखिर माँ होती है। शोहर की वजह से जाहिर में कुछ कह न सकी, लेकिन छिपकर अपनी चादर पकड़ा दी कि बेटा सतर छिपा लेना। वह चादर लेकर जब बाहर निकले तो उसके दो टुकड़े किए, एक से सतर छिपा लिया और दूसरी ओढ़ ली। इसलिए जुल बजा देन यानी दो चादरों वाले मशहूर हो गए। अब कहाँ गए? जहाँ सौदा कर चुके थे। एक कदम अपने आप मदीना तैयबा की तरफ बढ़ रहे हैं। रात को जब सफर करके सुबह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो चेहरे पर अजीब खुशी की कैफियत जाहिर हुई। सहाबा किराम मुतवज्जा हुए कि यह कौन आया कि जिसको देखकर अल्लाह के महबूब का चेहरा यूं तमतमा उठा। दोनों जहां की मोहब्बत में हार के वह आ रहा है कोई सब्बे गम गुजार के। सुभान अल्लाह। हाजिर खिदमत हुए और अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, सब कुछ छोड़ चुका हूँ, अब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर हुआ हूँ। लिहाजा असहाबे सुफ़ा में शामिल हो गए और वहीं रहना शुरू कर दिया, क्योंकि कुर्बानी बहुत बड़ी दी थी। मोहब्बतुल इलाही में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, इसलिए इसका बदला ऐसा ही मिलना चाहिए था। इसलिए उनको ऐसी कैफियतें हासिल हुई थी कि मोहब्बत इलाही में कभी कभी जज में आ जाते थे। आजकल के लोग पूछते हैं कि जनाब जज क्या होता है? जनाब हदीस मुबारक पढ़ो, फिर पता चलेगा कि जज सहाबा किराम पर भी तारी होता था। हदीस मुबारका में आया है कि यह हजरत अब्दुल्ला जुल्फ बजादेन रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबी के दरवाजे पर कभी कभी बैठे होते थे और ऐसा जज तारी होता था कि ऊंची आवाज में अल्लाह 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 कह उठते थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा तो उन्हें डांटा कि क्या करता है। यह सुनकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर, अब्दुल्ला को कुछ न कहो, यह जो कुछ कर रहा है इखलाक से कर रहा है। कुछ अरसा गुजरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे में तशरीफ ले गए। हजरत अब्दुल्ला भी साथ थे। रास्ते में एक जगह पहुंचे तो बुखार हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को साथ लेकर तशरीफ लाए। जब वहां पहुंचे तो हजरत अब्दुल्ला के कुछ लम्हे बाकी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ان کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ لیا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی نگاہیں چہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ہوئی تھی اور وہ اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے۔ سبحان اللہ، گود مبارک میں اپنی جان اس کیفیت میں جان دینے والے کو سپرد کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفن دفن کی تیاری کرو۔ آپ نے اپنی چادر بھجوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، واہ اللہ، تو بھی کتنا قدردان ہے کہ جس بدن کو تیری راہ میں ننگا کیا گیا تھا، آج تو اس بدن کو اپنے محبوب کی کملی میں چھپا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سودا کر کے تو دیکھ، پھر دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کیسی قدردانی فرماتے ہیں۔ ہم لوگ بھی کیسے بے قدرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہی کہنا پڑا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو تو وہ قبر میں اس کو اتارنے کے لیے اترے۔ اس وقت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی کھڑے تھے۔ نبی علیہ السلام نے خود قبر میں اتر کر فرمایا کہ اپنے بھائی کو پکڑا دو، ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ آپ نے اس عاشق صادق کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور زمین پر لٹا دیا، گویا اپنی امانت کو زمین کے سپرد کر دیا۔ حدیث مبارک کا خلاصہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو زمین پر رکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ ایسے بول تھے کہ حضرت عمر بھی سن کر وجد میں آ گئے اور کہنے لگے، میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی۔ دیکھا، محنت میں مجاہد اور قربانیاں کرنے والوں کو اللہ رب العزت یوں بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آپ سوچے کہ جو آقا اپنے کمزور بندوں کو حکم فرماتا ہے تو کوئی اگر ان کے لیے قربانیاں دے تو کیا اللہ رب العزت قدردانی نہیں فرمائیں گے؟ ضرور فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ قصہ پڑھ کر مجھے بھی سکون آ گیا، میرے دل کو بھی قرار آ گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو بھی یہ قصہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ کو سمے پر ملتے رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے واقعوں کے ساتھ، اہل دل کو تڑپانے والے واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔